जमात इस्लामी हमेशा से के इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ एक मौसर और तवाना आवाज़ रही है। अब ये तो जो इस वक्त सोल डायरेक्टर हैं के इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स, जो सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी है, वो ख़ुद बोर्ड मेंबर्स पर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, एतराज़ उठा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जुलाई 2025 में टर्म ख़त्म हो चुकी है। लेकिन SECP की खामोशी इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लीडरशिप इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो भी खामोश है, वहाँ से भी कोई ऐसी ख़ास आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस सूरत किस जानिब जाती दिखाई दे रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया रबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें यानी अगर इस सारे मंजरनामे को अगर हम एक जो है वो इसका एक तजिया करें तो ये एक जो एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है यानी जिसको और जो अक़लियती शेयर होल्डर जो है अक़लियत उनकी जो यरगमाली पॉलिसी है, जिसने ना सिर्फ कंपनी की बदतरीन सूरत हाल, चाहे वो उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो या उसकी जो है वो दीगर हवाले से ऑपरेशन के अलावा जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसने इसको जो है वो बदतरीन सूरत हाल से जो है वो यानी एक पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये जो KEH है यानी जो KE होल्डिंग्स लिमिटेड है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, तो उसने अपने ख़त में वाज़ेह तौर पे ये चीज़ लिखी है कि इन सब चीज़ों के नतीजे के अंदर यानी अगर हम बात करें 2022 की, जब से जो है वो अगर जो मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था कि उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने मुकम्मल ही नहीं होने दिया, बल्कि जब कही थी कि बोर्ड मुकम्मल किया जाए तो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया जो अभी तक रुक गया है। अब दूसरी गवर्नेंस का इशू ये आ गया कि अब तो जो है वो सभी की जो है वो मुद्दत ख़त्म हो गई है 2025 में, तो उसके बाद जो है वो फ्रेश जो है वो इलेक्शन और रिकंस्टिट्यूट होना चाहिए बोर्ड को, तो वो भी जो है वो नहीं हो रहा। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो SECP पर एक सवालिया निशान है कि वो इस सारे मामले के ऊपर वो खुद नोटिस क्यों नहीं लेता और इसको जो है वो एज पर जो एक तरीके कार खुद उस SECP का है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा। और अगर हम उनके लेटर्स जो उन्होंने लिखा है उसकी अहम बातों को भी अगर हम देख लें तो उसने वही सारी बातें की हैं जो जमात इस्लामी भी एक तवील अरसे से जो है वो कहती चली आ रही, यानी 20 साल से जायद का अरसा हो गया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक आज भी जो है वो वफाकी हुकूमत से मिलने वाली सब्सिडी पर उसका इन्हिसार है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यानी हर चीज़ के बारे में वो जो है वो अदालतों से जाके स्टे लेकर आ जाती हैं और जो PR पॉलिसी अपनाने के लिए जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर का ही पैसा होता है, जिसको वो ऑपरेशन मेंटेनेंस की मद में बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो कंज्यूमर से किस्म की PR स्ट्रेटजी कह सकता है कि बजाय इसके कि अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, गवर्नेंस को बेहतर, तो ये कंज्यूमर का ही पैसा उस किस्म की PR स्ट्रेटजी बना के जो है वो चीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो खुद जो है वो लेटर के अंदर ये जिस तरह से लिखा है कि KEH ने यानी जो KE होल्डिंग लिमिटेड जो जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, उसने ये बात लिखी है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जो है वो खुद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद नेपरा जो कि पावर सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और तीसरी चीज़ स्टेक होल्डर्स उसके शेयर होल्डर्स प्लस जो कंज्यूमर्स हैं जिसको के इलेक्ट्रिक का इदारा बिजली सप्लाई फराहम करता है। ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस से, जो तरीक़ार से जो वो सख्त नाराज़ हैं और इसके नतीजे के अंदर जो है वो एक अजीब गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। लेकिन ये जो मौजूदा जो अक़लियती शेयर होल्डर्स की जो यरगमाली पॉलिसी है और इस जो मौजूदा मैनेजमेंट जिसके मोनिस अलवी साहब इसको लीड कर रहे हैं, ये तो इखलाकी जवाब भी खो बैठे हैं कि ये इसको लीड कर रहे हैं या ये इसके जो है वो CEO की पोजीशन पर बरकरार रहें। इनको तो खुद जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी और प्लस जो गैर अखलाकी और जो है वो हरासमेंट के हवाले से जो इनकी जो चीज़ केस साबित भी हुआ था, उसके खिलाफ भी जो है वो स्टे ऑर्डर्स अदालतों से ले लेते हैं। यानी इनकी परफॉर्मेंस दोनों हवालों से यानी अखलाकी तौर पे भी ये काबिल नहीं है कि इसको लीड करें, और प्लस जो अगर हम जो है वो उस कंप्लाइंस के हवाले से बात करें, SECP के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से बात करें, तो ये उसके मुताबिक भी जो है वो इस काबिल नहीं है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।